हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम गिरिराज वीकली करंट अफेयर्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉप जो एचपी के करंट अफेयर रहते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए सफिशिएंट रहेंगे। और उसके साथ ही हम जो है वो जीके बूस्टर को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि गिरिराज में जो आपने देखा होगा, जो गिरिराज पढ़ते होंगे उसमें एचपी जीके के प्लस इंडियन जीके के कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। तो उनको भी हम आज की वीडियो में रीड करेंगे। तो टोटली ओवरऑल आपके लिए जो है वो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर जीके स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप को जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी हमारा जो है वो पुलिस कांस्टेबल का बैच चला हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ टैट, जो आप टैट देते हो, ठीक है, उसका आर्ट्स के जो है वो मॉक टेस्ट चले हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें चली हुई है, आप खुद से जाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में ही एक जो है वो सर्वे करवाया है, या एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि स्टडी करवाई है कि हिमाचल प्रदेश में कितने जो हैं वो भालू रहते हैं, ठीक है, और कितने जो हैं वो आपके चीते रहते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, जो हिमाचल प्रदेश में भालू और चीतों की संख्या है वो निम्नलिखित में से कितनी है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, साथ साथ आंसर देने की जो है वो आपको भी कोशिश करनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट, ठीक है। 529 भालू और 510 जो है वो यहाँ पर चीते हैं, ठीक है। मतलब 500 प्लस आपको जो है वो यहाँ पर याद रखना है, 500 प्लस इनकी संख्या है, और 529 भालुओं की संख्या ज्यादा है और चीतों की संख्या जो है वो थोड़ी कम है। तो ये पूरा डेटा किसके द्वारा दिया गया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो दिया गया है। अच्छा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका कोलकाता में पड़ता है। तो ये दो पॉइंट आपके इंडियन जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्मार्ट मिशन के तहत एक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा। तो ये लगभग जो दिन में है कितनी इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो कहां पर लगाया जा रहा है? कांगड़ा के धर्मशाला में लगाया जा रहा है। किस मिशन के तहत? स्मार्ट मिशन के तहत। जब आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो वहां पर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट किसके तहत लगाया जा रहा है, कौन से मिशन के तहत, कहां पर लगाया जा रहा है, ठीक है। तो हर एक लाइन आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पर पूछा गया है कितनी बिजली, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी को जो है ये प्रोड्यूस करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 600 किलोवाट, ठीक है। किलोवाट याद रखिएगा, किलोवाट में यहां पर बात हो रही है, ठीक है। तो 600 किलोवाट का ये जो है वो प्रोडक्शन करेगा, ये आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ, ठीक है, जो आपको है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जीके स्टडी ऐप का लिंक भी दिया गया है। दोनों को जाकर एक को ज्वाइन कर लीजिएगा, एक को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप ही के ही बेनिफिट रहेगा, कल को आप जो है वो हिमाचल प्रदेश कंपिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभा रांटा। प्रतिभा रांटा का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? प्रतिभा रांटा जो है वो आपने अगर लापता लेडीज जो है वो सीरीज देखी होगी, ठीक है। तो लापता लेडीज सीरीज हाल ही में ही आई है, और फेमस इसलिए हो चुकी है क्योंकि जो आपका ऑस्कर 2025 है, ठीक है, 2025 के लिए जो भारत की आधिकारिक फिल्म है वो कौन सी है? वो लापता लेडीज है, ठीक है। और उसमें किरदार जो मुख्य भूमिका निभाई है वो प्रतिभा रांटा ने निभाई है, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर पहुंचा गया है कि कौन से जिले से उनका संबंध है। तो उनका संबंध है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट से। शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोहड़ू से जो है वो उनका संबंध है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्म चयनित की गई है? तो वो है आपका लापता लेडीज। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर जो है वो जरूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ही किस महोत्सव को राज्य स्तरीय का दर्जा दिया गया है? ठीक है, कौन सा महोत्सव है, कौन सा फेस्टिवल है जिसको स्टेट लेवल का स्टेटस जो है वो दिया गया है? तो इसको याद रखिएगा, चिंतपूर्णी महोत्सव को हाल ही में ही जो है वो स्टेट लेवल का जो है वो स्टेटस दिया गया है, ठीक है। बस इससे ज्यादा जानकारी आपको इसके बारे में नहीं याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्शन, कौन सी कथन मतलब सही है इनमें से? मोरक्को के मार्केच में 13 से 19 अक्टूबर तक अंतरराष्ट्रीय परिवहन श्रमिक संगठन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्क्स फेडरेशन का जो है वो एक सम्मेलन होने जा रहा है, ठीक है। इसका आयोजन किया जा रहा है 46 कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, बिल्कुल, ठीक है। सेकंड क्या है कि हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम केलांग क्षेत्र में कार्यरत उमेश कुमार शर्मा इसमें देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। तो तीसरा आंसर जो है वो आपका सही होगा। तो याद रखिएगा, केलांग क्षेत्र के उमेश कुमार के बारे में बात हो रही है। उमेश कुमार जो है वो आपका हमारी कंट्री का प्रतिनिधित्व करेंगे, किसमें? जो आपका 46 नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन का जो सम्मेलन होने वाला है उसका, ठीक है जी, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन में इस साल कितनी गिरावट देखने को मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इस साल, ठीक है, जो है वो 30% की जो है वो गिरावट देखने को मिली है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। अब इसका रीजन ये बोला गया है कि जो आपकी इसके इस साल जो है वो आपकी रेनफॉल आपको जो है वो कम देखने को मिली है। ऑब्वियसली बात है, इस बार रेनफॉल कम हुई है और उसके कारण जो है वो 30% की गिरावट आई है बिजली की प्रोडक्शन में। अब इसका रिजल्ट ये निकला है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका दिल्ली प्लस पंजाब से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उधार लेगा। ठीक है, मतलब उससे खरीदी जाएगी, उधार नहीं बोल सकते एक तरीके से। दिल्ली और पंजाब से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी खरीदी जाएगी और अगर मैं पर डे के हिसाब से बात करूं तो 25 लाख यूनिट जो है वो डेली खरीदी जाएगी। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का जो लॉस हुआ है उसको पूरा किया जा सके। अब ये तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट ये जरूर पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट का लॉस जो है वो देखने को मिला है। तो 30% का लॉस जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है, किस कारण जो रेनफॉल इस बार जो है वो कम हुई है। नेक्स्ट है, नशे की समस्या पर रोक लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, आपको पता ही है कि ड्रग्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में हर दिन आए दिन न्यूज़ आती है कि यहाँ से जो है वो ड्रग्स पकड़े गए, वहाँ से पकड़े गए। तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जो है वो एक इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया है, जिसका नाम है आपका संकल्प। ठीक है, संकल्प याद रखिएगा, संकल्प अभियान की जो है वो शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में हाल ही में ही स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह पठानिया की प्रतिमा, ठीक है, यानी कि स्टैच्यू का अनावरण किया गया है। जो आपके राम सिंह पठानिया एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके स्टैच्यू का अनवील किया गया है कौन से प्लेस पर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नूरपुर। डायरेक्ट आंसर याद रखना है। यहाँ पर आप स्टैच्यू की फोटो भी देख सकते हैं। ये पूरा स्टैच्यू है जिसको नूरपुर में जो है वो हाल ही में ही अनवील्ड किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको जो है वो याद रखने हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं कुछ रिवीजन के बारे में। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जीके बूस्टर के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि सैन्य नृत्य हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, सैन्य नृत्य किससे संबंधित है। सैन्य नृत्य आपका जो पड़ता है वो पड़ता है आपका पंगवाल जनजाति से संबंधित, पंगवाल जनजाति से आपका ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याक व पहाड़ी गाय के संयोग से बनी संकर प्रजाति को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा उसको बोला जाता है चोरी। ठीक है, ये मैंने बहुत बार पढ़ाए भी हैं, बट एक तरीके से आपका रिवीजन ही हो रहा है। पहले का आंसर है पंगवाल, ठीक है जी, दूसरे का आंसर है चोरी। तीसरा है, खाब नामक स्थान किस नदी का संगम स्थल है। ठीक है, खाब नामक स्थान जो है वो सतलुज नदी का संगम स्थल है। ये सारे क्वेश्चन कहां पर पूछे गए हैं, ये गिरिराज न्यूज़पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके जो है वो इसका रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटलेहर रियासत की स्थापना किसने करी थी। तो कुटलेहर रियासत की स्थापना जो की थी वो की थी आपके जसपाल ने। ठीक है जी, जसपाल याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शिमला हिल्स की पहाड़ियां रियासतों को मिलाकर कौन से जिले की स्थापना की गई थी। तो वो की गई थी आपकी महासू की। ठीक है, नेक्स्ट है, कीरग्राम प्रदेश को किस क्षेत्र का प्राचीन नाम माना जाता है। तो बैजनाथ का नाम जो है वो पुराना कीरग्राम था, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, वर्ष 2024 की अमेरिकन यूएस ओपन टेनिस स्पर्धा में पुरुष एकल में कौन विजयी रहा है। ठीक है, तो यानिक सिनर। ठीक है, याद रखिएगा, यानिक सिनर जो है वो आपके यहां पर विजयी रहे हैं। भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, एनसीबी जिसको बोलते हैं, उसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो अनुराग गर्ग। ठीक है, अनुराग गर्ग को इसका प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है। सारे आंसर नीचे की तरफ दिए गए हैं। ठीक है, काकरा पार परमाणु संयंत्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है जी, तो आपको एक बार पढ़ने जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट है, किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान जीन के अनुक्रम को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है आपका जीनोम। जीनोम आपको जो है वो याद रखना है। ब्लैक होल की खोज किसने करी थी, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया आपका। जॉन मिशेल ने जो है वो ब्लैक होल की खोज करी थी। राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन डीडी का सार्वजनिक प्रसारण कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था आपका 15 सितंबर 1959 को। ठीक है, और जो आपकी ब्लैक होल की खोज करी थी वो जॉन मिशेल और पियरे साइमन ने करी थी। पुर्तगाल के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी के सम्मान में 7 यूरो का सिक्का जारी किया गया, किसके। ठीक है, तो रोनाल्डो के, याद रखिएगा रोनाल्डो। जफरनामा किस सिख गुरु की कृति है। तो गुरु गोविंद सिंह की जो है वो कृति है। मादा व्यसक बकरी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मादा आपकी फीमेल जो व्यसक बकरी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको डो के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डो के नाम से जाना जाता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, ये प्रीवियस ईयर में पेपर उठाकर देखोगे ना आपको मिल जाएंगे वहां पर भी। तो ये पड़ता है आपका लखनऊ में। ठीक है जी, लखनऊ में पड़ता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। 19 अगस्त को जो है वो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले भी हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में अंगजर महादेव मंदिर स्थित है। ठीक है, अंगजर महादेव मंदिर पड़ता है आपका कांगड़ा में।
ऊना शहर के ऐतिहासिक गुरुसर सरोवर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरुसर सरोवर का निर्माण आपका बाबा साहिब सिंह बेदी ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका भगवान शिव और उनके अर्धनारीश्वर रूप की पिंडियों वाला मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में है? तो ये चताड़ा ऊना में जो है ये पड़ता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बिजनेस मैनेजमेंट एंड सोशल इनोवेशन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित होगी? तो ये होगी आपकी शिमला में। एक तरीके से ये भी आपका करंट अफेयर बन गया। ठीक है, और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में देश में एसजीडी इंडिया इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश को कितने अंक मिले हैं? तो 77 अंक मिले। दोनों ही हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर है और यहीं से फिर एग्जाम में जो है वो डायरेक्टली बन जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु पहाड़ी भाषाओं में रचनाएं लिखी? तो वो थे आपके बाबा कांशीराम। ठीक है जी। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम पता ही है आपको, विजयपुरम। ठीक है, हारमुज जल संधि किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ओमान प्लस ईरान के बीच में जो है वो आपकी हारमुज जल संधि है। हाल ही में ही किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है ये ऐलान किया है। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज का तेलुगु अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तेलुगु अनुवाद किया था गदी चेरला ने। ठीक है, याद रखिएगा, गदी चेरला ने। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गोवा में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का निदेशक किसको बनाया है? ठीक है, तो वो बनाया है आपका शेखर कपूर को। शेखर कपूर को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस के किस भारतीय को ओलंपिक्स ऑर्डर से सम्मानित किया है? ठीक है, तो वो किया गया है आपका अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को जो है वो सम्मानित किया गया है। भारतीय दंड संहिता का नया नाम क्या है? तो भाई भारतीय न्याय संहिता है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय JNAI कॉन्क्लेव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। ठीक है, और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी की गणना किस इकाई से होती है? तो मेगा बाइट्स में जो है, मेगा बाइट्स में, MB में जो है वो इसको मेजर किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आई होप आपको पहले से आते होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पहली बार सुने होंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये रिवीजन था, बाकी करंट अफेयर थे। तो वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी, बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ क्या है कि जो भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली पुलिस बैच ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जीके स्टडी ऐप का, वहां से जाकर जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी डेमो लेक्चर्स वगैरह आपको सारे वहां पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।